सतगुरु की साजी नवाजी सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार। सात संगत जी, हम सतगुरु को तो मानते हैं, लेकिन सतगुरु का वचन कितना मानते हैं? अगर हम सतगुरु का वचन मानते हैं तो हमारी भक्ति सार्थक है, हमारी सेवा सार्थक है, हमारा जीवन सार्थक है। हम सतगुरु महाराज से इस असीम सत्ता को अंग संग जान करके, जो परम परमेश्वर पूर्व परमेश्वर है, जिसको अंग संग जान करके देख करके अगर उसकी भक्ति करते हैं, पहले उसको जानते हैं, पहचानते हैं, फिर उसकी अगर भक्ति करते हैं तो वो भक्ति हमारी सार्थक होती है, वही हमारे जीवन में सार्थक होती है। क्योंकि कहा है कि बिन देखे मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, और प्यार बिना नहीं होवे भक्ति, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। जग ना समझे अजय लोकी, रब को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। सात संगत जी, जिन्होंने अपने गुरु को रिझा, अपने रहबर को रिझा, समझो उसने अपने परमपिता परमेश्वर को ही रिझा लिया। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना, गुरु के बताए रास्ते पर चलना, उसके वचन को मानना ही भक्ति है। कहा स्वेट मार्डन का एक लेख आता है, दी डोंट लुक मिस टैलेंट्स एंड लुक टैलेंट्स, but not get jealousy and always be happy. Life of part time, I close, say that moments nothing our hands। कहा है हम आदमी के हमेशा गुण देखें और गुण मत देखें, और किसी के प्रति कोई गहरी गांठ न बांधें, किसी से ईर्ष्या न करें, और हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, क्योंकि प्रसन्न चित्त रहना ही प्रभु की सर्वोपरि भक्ति बताई है। इसलिए हम प्रभु का, सतगुरु के द्वारा प्रभु का वचन मान करके, सतगुरु का वचन मान करके अपने जीवन की यात्रा को अगर जीते हैं तो सात संगत जी हमारा पार उतारा होता है। कहा है कि गुरु के वचन को मानिए, हर धरिए सब सिर लाए, और कह कबीरता दास की तीन लोक डरनाए। जो गुरु के वचन को मान करके अपने जीवन को जीता है, इस परम पिता परमेश्वर को अंग संग जान करके इसकी भक्ति करता है, उसी का जीवन इस दुनिया के अंदर सार्थक हुआ है। जैसे महापुरुषों का नाम आया है, मीराबाई का नाम आया है, सूरदास महाराज का, कबीर साहब का नाम आया है, इसके अंदर उन्हीं की महत्ता है जिसने अपने अस्तित्व को मिटा करके इस परम पिता असीम परमात्मा की प्राप्ति की, इस भगवान कृष्ण तीर्थ लोकीनाथ का आसरा लिया। उन्होंने इस प्रभु परमात्मा का आसरा लेकर के अपने जीवन को जिया। हम भी गुरु के वचन को मान करके अपने जीवन को जिए, ताकि हमारा जीवन सार्थक होता चला जाए। कहा भी है कि गुरु के वचन को मान करके हम अपने जीवन को जब जीते हैं तो उसका आनंद ही हो रहे, सच्चिद आनंद कहा है, सतचित आनंद। जब हमारे आत्मा के अंदर से गुरु महाराज अंधकार को मिटा देता है, ज्ञान की रोशनी जला देता है, और उसमें हम आनंदित होकर के इस परम पिता परमेश्वर में विचरण करते हैं, इसके अंदर गुजरते हैं। क्योंकि कहा है कि सब कुछ ये निराकार है, परम पिता परमेश्वर ही है, इसके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, न कोई किसी प्रकार की हलचल होती है। सब कुछ इसी का परम पिता परमेश्वर की जानकारी करके गुरु के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं, और इस परम पिता परमेश्वर की जानकारी करके अपने जीवन की यात्रा को तय करते हैं, तो उसमें हमें आनंद ही आनंद मिलता है। इसलिए कहा है कि ऐसे सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर का बोध गुरु के द्वारा करा जाता है, जो कभी न मरता है, न जन्मता है, न इसको कोई बनाने वाला है, वो स्वयं ही अपने अंदर एक असीम शक्ति है, परम शक्ति है। क्योंकि वो अब भी है, पहले भी था और आगे भी रहा है। ऐसी परमपिता परमेश्वर की शक्ति की हम जानकारी करें, जिससे हमारे जीवन का आवागमन खत्म हो जाए, और गुरु के द्वारा ही ये सार्थक होगा। हम लोग गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु के वचन को कितना मानते हैं? गुरु के वचन को मानना ही सर्वोपरि भक्ति है। उधर से हुक्म आया, कहा है कि भाई एक ने कहा दूसरे ने माननी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अगर हमने गुरु का वचन मानना तो हम गुरुमत में चल करके अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर हम मनमत में चलते हैं तो हम अपने जीवन को गुरुमत के सहारे नहीं जीते। मनमत जो डुबोने वाली है, कहा है मन की मति न चालिए, मन की मति अनेक,
ले डूबेगा भंवर में जहाँ बड़ी लगे ना टेक। इसलिए मनमत को छोड़ करके गुरुमत का सहारा लो, गुरु के द्वारा बताए रास्ते पर चलो और उसी से हमारे जीवन का पार उतारा होगा, उसी से हमारा कल्याण होगा। हम अपने जीवन की यात्रा को तय करते जाएं। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।